आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन का सेकंड पार्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन का यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? पाइथन का यूज करके फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे थे। ये पुरानी प्रोग्रामिंग टेक्निक है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज में है जो दोनों चीज़ें सपोर्ट करती, फंक्शनल भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी। सी प्लस प्लस भी वैसे ही है, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस है जैसे जावा। जावा क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही प्रोग्रामिंग हो सकती है। लेकिन पाइथन, सी प्लस प्लस ये ऐसी लैंग्वेज है, पीएचपी, जिसमें आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। ऐसे प्रोग्रामर आपको ऊप्स क्या है वो पता होना चाहिए। ऊप्स किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में आया? इसको क्या बोला जाता है? ऊप्स या ऊप। ठीक है, तो ये समझने के लिए इसके तीन बेसिक प्रिंसिपल है। इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिम या प्रोग्रामिंग टेक्निक या पैराडिम एक प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। इट इज बेस्ड ऑन थ्री प्रिंसिपल्स, based on three principles. It is based on three principles. Number one, encapsulation. Number two, inheritance. Number three, polymorphism. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में करो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, या पिलर्स ऑफ ऊप भी कहा जाता है। पिलर्स ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तीन प्रिंसिपल्स या पिलर्स। ठीक है, जिनको ये तीन चीजें समझ आ गई, इनकैप्सुलेशन क्या, इनहेरिटेंस क्या और पॉलीमॉर्फिज्म क्या, उनको किसी भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, हम समझेंगे इनकैप्सुलेशन क्या, इनहेरिटेंस क्या, एक दो मिनट रुको। तो ये तीन क्या है? प्रिंसिपल्स है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? Encapsulation means binding the code and data together so that they can be kept safe from outside. इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? इनकैप्सुलेट मतलब किसी चीज के अंदर डाल देना। कैप्सूल पता है ना? कैप्सूल कैसा रहता? जिसके अंदर दवा पैक रहती ताकि बाहर से सेफ रहे वो। सही है ना? तो इनकैप्सुलेशन का काम भी वही क्या है? बाइंड करता है, एक साथ रखता है। किसको किसको? कोड और डेटा को। क्यों रखता है? सो दैट दे कैन बी केप्ट सेफ फ्रॉम आउटसाइड, ताकि वो बाहर से सेफ रहे। क्या मतलब हुआ इसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला प्रिंसिपल है इनकैप्सुलेशन। मतलब क्या है? एक सपोज ये इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे? कोड और डेटा को रखेंगे। कोड और डेटा किसको बोलते हैं? कोड होता है मेथड्स को बोलते हैं हम लोग, और डेटा बोले तो क्या रहते हैं? वेरिएबल्स। इन सबको एक साथ रख दिया। क्यों रख दिया? सो दैट नोबडी कैन एक्सेस देम डायरेक्टली, बाहर से कोई इनको डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। समझ आ रहा है? जैसे एनवेलप होता ना, एनवेलप में हम लोग कोई चीज रख लिए तो डायरेक्टली किसी को एक्सेसिबल नहीं रहती, उसको खोलना पड़ता है। समझ आ रहा है? परमिशन जिसको होती है वो एक्सेस कर सकते हैं। सील कर दिया किसी चीज को तो जिसको परमिशन है वही सील खोलेगा। तो वैसे ही है, मेथड्स और वेरिएबल्स को एक साथ अगर हम बाइंड कर दिए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस encapsulation is achieved by creating
क्लासेस। प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन कैसे हासिल होता है? क्लास बना के, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इनकैप्सुलेशन कैसे हासिल होता है? क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाया, क्लास स्टूडेंट। क्या बनाया? क्लास स्टूडेंट। जैसे फंक्शन बनाते हैं ना, डेफ स्टूडेंट्स बनाए थे ना हम लोग फंक्शन, तो ऐसी क्लास लिखेंगे कीवर्ड, फिर क्लास का नाम क्या लिखा मैंने? स्टूडेंट्स। उसके आगे कोलन, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा। फंक्शन होता तो क्या होता? ओपन क्लोज ब्रैकेट्स होता। अब इसके अंदर दो चीजें रहेंगी, मेथड्स एंड वेरिएबल्स। समझ आ रहा है? तो इसके अंदर कुछ मेथड बना दिया, जैसे डेफ शो, ठीक है। और ये डेफ शो नाम के मेथड के अंदर हम कुछ वेरिएबल प्रिंट कर लेते हैं, जैसे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 10। ये सेल्फ क्या है आगे समझाऊंगा मैं, वेरिएबल ए है समझ लीजिए आप। और फिर क्या कर दिया? प्रिंट सेल्फ डॉट ए। तो ये क्या हो गया? सेल्फ डॉट ए, ये क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। और डेफ शो क्या हो गया? एक मेथड हो गया। दोनों को किसके अंदर डाल दिए? क्लास के अंदर। अब ये क्लास बनाने का फायदा क्या हुआ कि हमने कोड और डेटा को इकट्ठा कर दिया, मतलब नो बडी कैन एक्सेस स्टूडेंट्स डायरेक्टली। जैसे फंक्शन होता ना, आप चाहो शो डायरेक्ट रन करने की, शो रन नहीं होगा, कॉल ही नहीं होगा फंक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकैप्सुलेट कर दिए अपन, किसके अंदर डाल दिए? स्टूडेंट क्लास के अंदर डाल दिए। समझ आ रहा है? तो जब आपको शो कॉल करना रहेगा तो यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड ऑब्जेक्ट विल कॉल अ मेथड। इस मेथड को कौन कॉल करेगा? ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। यानी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट सिर्फ शो को कॉल कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ओनली मेथड्स ऑफ अ क्लास विल बी कॉल्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। समझ आ रहा है? मेथड्स ऑफ अ क्लास कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नोबडी कैन कॉल दोस। तो पहला प्रिंसिपल हुआ क्या? इनकैप्सुलेशन, जिससे कोड और डेटा इकट्ठा कर दिए अपन। उसके लिए प्रोग्रामिंग में किसका इस्तेमाल होता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब क्या? नई क्लासेस बनाना एग्जिस्टिंग क्लास का इस्तेमाल करके। क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास, पहले से मौजूद क्लास का इस्तेमाल करके क्या बनाना? न्यू क्लास। या रीयूजिंग, इसी को क्या बोलते हैं? रीयूजिंग। जैसे एक क्लास पहले से बनी है, वहां से कोई नई क्लास बना दी है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीयूजिंग। अब इसको एक और एग्जांपल से समझिए। इनहेरिटेंस हम रियल लाइफ में किसको बोलते हैं? हेरिडिटरी को बोलते हैं। हेरिडिटरी मतलब क्या? कोई चीज हमारे पेरेंट्स के अंदर है तो हमारे अंदर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट का कलर फेयर है, ठीक है, और सपोज उसकी हेयर का कलर ब्लैक है। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया? कोई पेरेंट हो गया, समझ लो फादर, ठीक है। तो उसका जो चाइल्ड होगा, किड्स होंगे उसके, तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा? कलर फेयर शेयर हो सकता है, हेयर ब्लैक शेयर हो सकता है। रीयूज हो गया। यहाँ जो चीजें डिफाइंड है फादर के अंदर की, वो चाइल्ड में आ गई। लेकिन चाइल्ड के अंदर कुछ और नई चीजें भी हो सकती, सब चीजें फादर की ना हो सकता है उसकी आईज का कलर ब्राउन हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहा? मतलब वो दो चीजें तो फादर से शेयर कर ले रहे हैं। क्या क्या शेयर कर ले रहे हैं? कलर और हेयर का कलर, ये दोनों फादर से शेयर कर लिए। ये क्या हो गया? इनहेरिट कर लिया उसने, इनहेरिटेंस हो गया। समझ आ रहा है? एक नई क्लास बन गई, चाइल्ड बेस्ड ऑन फादर क्लास, जहां से दो चीजें इनहेरिट कर ली गई। और चाइल्ड की एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी आई भी आ गई। क्या प्रॉपर्टी हो गई उसकी? आई प्रॉपर्टी हो गई उसकी, जो क्या है? उसकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फादर। समझ आ रहा है? हो सकता है फादर की आंख का कलर ग्रीन हो या ब्लैक हो, लेकिन चाइल्ड की आंखों का कलर क्या हो गया? ब्राउन हो गया। समझ आ रहा है? तो नई क्लास बनाना, नई क्लास कौन सी बनी? चाइल्ड क्लास बनी।
कौन सी क्लास से बनी? फादर क्लास से। इस क्लास को क्या बोलते हैं? सुपर क्लास बोलते हैं या पेरेंट क्लास बोलेंगे, ठीक है। और जो क्लास उससे बनी उसको क्या बोलेंगे? सब क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब क्लास। या और क्या करेंगे? चाइल्ड क्लास। समझ आ रहा है? जो क्लास ऊपर बनी हुई है उसको क्या बोलेंगे? सुपर क्लास। और उससे जो नई क्लास बनी उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोला जाएगा? इनहेरिटेंस। ये सेकंड प्रिंसिपल हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पहला क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन। दूसरा क्या हो गया? इनहेरिटेंस। तो इसमें सुपर क्लास और दूसरी कौन सी क्लास? सब क्लास, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड आया वो आया दो वर्ड से मिलके। पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म्स। मॉर्फ्स का मतलब क्या हो गया? फॉर्म्स। तो इसका इकट्ठा मीनिंग क्या हो गया? मेनी फॉर्म्स। एक ही चीज के कई शक्लें हो सकती है, फॉर्म्स हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब मेनी फॉर्म्स। समझ आ रहा है? मतलब क्या? वी कैन क्रिएट मेथड्स इन बेस क्लास और सुपर क्लास। सुपर क्लास को और क्या बोलेंगे? बेस क्लास। विच कैन हैव अनदर इम्प्लीमेंटेशन इन डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। अभी समझो जरा। वी कैन क्रिएट अ मेथड इन बेस क्लास। हम एक मेथड बना देंगे बेस क्लास में, सुपर क्लास में। कौन सी क्लास? ये वाली क्लास के अंदर इधर एक मेथड बना देंगे हम लोग, ठीक है। समझ लो उस मेथड का नाम दे दिया मैंने डिस्प्ले ऑल। समझ आ रहा है? क्या नाम से मेथड है? डिस्प्ले ऑल नाम से मेथड है, ठीक है। और आगे क्या किया मैंने? विच कैन हैव अनदर इम्प्लीमेंटेशन इन डिराइव्ड क्लास। मतलब इसी मेथड का एक और इम्प्लीमेंटेशन किधर होगा? ये बेस क्लास में क्या है? डिस्प्ले ऑल मेथड है। तो सेम इसी नाम से, देखो मेनी फॉर्म का मतलब क्या? इसी नाम से एक और मेथड हो गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ दो स्टेटमेंट हो या तीन चीजें प्रिंट हो रही है, इधर पांच चीजें प्रिंट हो गई। मतलब डिस्प्ले ऑल के क्या हो गए? दो फॉर्म्स हो गए। समझ आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ आ रहा है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सपोर्ट होते तो उसका यूज करना और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाना आसान हो जाता। पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी सब कैसी लैंग्वेजेस होती थी? प्रोसीजरल, जिसको अपन बोलते थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। खास तौर से सी लैंग्वेज, ये क्या थी? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे क्या होता है? जब बहुत बड़े एप्लीकेशन बनते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, है ना, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस के अंदर किसका यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या है? नंबर वन इनकैप्सुलेशन, नंबर टू इनहेरिटेंस, नंबर थ्री पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? अगर ये तीन प्रोग्रामिंग टेक्निक आपकी लैंग्वेज में सपोर्ट होती है, मतलब आपकी लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिस करना है। हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स बनाएंगे, समझेंगे इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, इनहेरिटेंस कैसे होता है और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है। समझ में आया? आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, और ये कई दिन चलेगा अपना। फिर इनकैप्सुलेशन क्या होता है, फिर इनहेरिटेंस की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स देखेंगे।
ताकि आपको ऊप समझ में आए, क्योंकि आगे से फिर प्रोग्राम आपको ऊप्स में ही बनाना पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही यूज़ करके बनाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से और एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ मैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा चल रहा है डे नंबर 26। न्यू पाइथन फाइल बना रहा हूँ मैं और इसका नाम दे दिया मैं डे। कौन सा डे है जनाब? 26 पाइथन ऊप्स 1, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1। ये जो फाइल्स है इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? क्लास। तो हम क्या करने वाले? इनकैप्सुलेशन करने वाले। ठीक है, इनकैप्सुलेशन करने वाला। तो क्लास बनाऊंगा मैं। क्लास का नाम क्या ले लिया? स्टूडेंट। क्या ले लिया? स्टूडेंट। ठीक है, मैंने बताया था कि क्लास के अंदर क्या होता है? कोड और डाटा होता है। क्या होता है? कोड और डाटा, जिसको और क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स और मेथड्स। समझ आ रहा है? तो मैं पहले एक मेथड डाल देता हूँ, डेफ। देखो ये अंदर आएगा, डेफ समझ लो मैंने लिखा ग्रीटिंग। मस्ट ऐसे में एक मेथड डाल दिया, डेफ ग्रीटिंग। देखो खुद ब खुद ब्रैकेट बनाते इस अंदर क्या आ गया? सेल्फ वेरिएबल। क्या रहता है सेल्फ? आगे समझेंगे। फिलहाल मैंने क्या दे दिया? प्रिंट वेलकम टू द क्लास। ठीक है, एक ग्रीटिंग कर दिया हमने। तो एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर क्या नाम से मेथड बनाया मैंने? ग्रीटिंग नाम से मेथड बनाया। समझ रहे हैं ना आपको? अब अगर आप कोई आम मेथड बनाते ग्रीटिंग वाला फंक्शन, तो उसको कॉल कर सकते थे ना। देखो मैं इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रीटिंग को ऐसे ही कॉल होता ना। रन करूंगा मैं तो ये रन नहीं होगा, एरर बताएगा, नेम ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब करना क्या है? इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? स्टूडेंट क्लास का। तो s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा। नाम क्या दिया ऑब्जेक्ट का? s1। और कौन सी क्लास का है वो? स्टूडेंट। तो आगे क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब मुझको ये ग्रीटिंग किसके अंदर है? स्टूडेंट क्लास के अंदर है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने? s1 बनाया। तो s1 से ग्रीटिंग को कॉल कर सकते हैं, s1 डॉट ग्रीटिंग। समझ आ रहा है? अब देखो रन करोगे तो ये कॉल हुआ, वेलकम टू द क्लास। अब क्या रिलेशनशिप है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो समझते हैं। ये समझ जाना आपके लिए बहुत बहुत कीमती चीज है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट? आपने देखा होगा, डाई देखा है आपने? डाई, डाई समझता है क्या? जैसे कई खिलौने बनते हैं, मशीन के पार्ट्स बनते हैं, तो उसकी पहले डाई बनाई जाती है। मानते हैं ना आप लोग? देखे होंगे ना? नहीं देखे? वो वाला डाइस नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो पासा जिसको बोलते हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये डाई क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। खिलौना बनते देखा आपने कभी? नहीं देखा? एक मिनट, मैं ज़रा एक सिंपल देता हूँ, डाई फॉर गियर्स। ज़रा देखिए इमेज, इसमें आपको समझ में आएगा। लूम के सामान डलते हैं ना, जैसे देखो ये गियर बनाना है, तो उसके लिए क्या बनाई गई? ऐसी डाई बनाई गई। दिख रहा है? ये दिख रहा है? इसके अंदर लोहा पिघला के डाल दिया जाएगा, बराबर है? तो इससे ऐसे ही गियर बन के बाहर निकलेगा ना। सही बोल रहा कि नहीं मैं? हाँ, कोई बहुत हाई फाई चीज तो नहीं बताया मैंने ना। ये है एक डाई, जिसके अंदर लोहा पिघला के डाल दिया तो ऐसा गियर बन के निकलेगा ना। तो ये डाई क्या है? एक तरीके से समझ लीजिए आपकी क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास है। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर सेट रहता है कि इतने दांत बने होंगे, इतनी गहराई होगी, सब होगा ना सेट। सही है? अब इस डाई से आप क्या बना सकते हो? समझ लो ये डाई किसकी है? गियर की डाई है, बराबर? तो जब इससे बनेंगे तो क्या बनेंगे? दुकान में ये डाई बेची जाएगी कि गियर बेचा जाएगा? गियर बेचा जाएगा ना दुकान में। ये समझ लो ये गियर का बना हुआ स्ट्रक्चर, अपन फर्जी ऐसे ही कुछ भी बना देते। ये ऐसा थोड़ा समझ लो क्या है। ठीक है, तो ये दुकान में जो जाएगी डाई नहीं जाएगी, इससे क्या बन के निकलेगा? ये गियर बन के निकलेगा। एक ही गियर बनाएंगे क्या? जितने चाहे उतने बना सकते हैं, 1000 बना सकते, 5000 बना सकते।
वही तो फायदा है ना डाई से गियर बनाने का, जैसी डाई है वैसे ही गियर बनेंगे ना। इन चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या है, एक तरीके की प्रोटोटाइप है। क्या है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं, किसी चीज का ओरिजिनल, समझ आ रहा है, और उससे जो चीजें निकाली जाती है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। समझ में आ रहा है कि मेरी बात, नहीं समझ रहा? तो अब आपको स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है प्रोग्रामिंग में, तो आप एक क्लास क्या बनाएंगे, स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट क्लास में क्या क्या होता है, तो जैसे एक स्टूडेंट क्लास में समझ लो मैं डिस्प्ले रिजल्ट, डेफ डिस्प्ले अटेंडेंस होता है कि नहीं, स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है बराबर। और क्या होता है, डेफ डिस्प्ले रिजल्ट होता है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो जो जो एक्टिविटी स्टूडेंट क्लास में होती है हम सब क्या करेंगे, उसकी क्लास में डिफाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है? अभी ये क्या बना दिया हमने, एक डाई बना दिया इधर। ये प्रोग्रामिंग में कोई अहमियत नहीं रखता, सिर्फ स्ट्रक्चर बना है इसका। रियल लाइफ में क्या करना पड़ेगा, इससे ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा। तो कैसे ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, S1 इज इक्वल टू क्लास का नाम क्या, स्टूडेंट। समझ आ रहा है? फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट। समझ आ रहा है आपको? ऐसे जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, खत्म। समझ में आ रहा है कुछ? तो जैसे यहाँ एक डाई से कई गियर बन गए, वैसे ही एक क्लास से आप कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सब गियर एक जैसे ही बनेंगे ना, तो सब ऑब्जेक्ट भी एक जैसे बनेंगे। सब में यही मेथड आएगा, डिस्प्ले अटेंडेंस, डिस्प्ले रिजल्ट। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, एक मेथड ही डाला इसके अंदर बस, है कि नहीं। अब थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसी को, इसी क्लास को क्या करता हूँ मैं, कुछ मॉडिफाई करता हूँ। जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करूँगा, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी मार्क्स, ये सब मेंटेन करूँगा। तो मैंने क्या क्लास बनाया, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ एक मेथड बनाया जाता है जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो क्या लिखते हैं, डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ। क्या रहता है, आगे आएगा धीरे धीरे। अभी सिर्फ याद रख लो कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं पैरामीटर डाल दिया, सेल्फ डॉट आर, या सॉरी पहले आर डालेंगे, फिर कॉमा एन डालेंगे, कॉमा एम डाल देंगे। आर मतलब क्या, रोल नंबर, एन मीन्स नेम, और एम मीन्स मार्क्स। अब ये जो है ना, ये तीन क्या है, लोकल वेरिएबल्स है। आर एन और एम क्या है, लोकल वेरिएबल्स। मीन्स दिस विल बी अवेलेबल इनसाइड द इनिट मेथड ओनली, इसके बाहर नहीं आएंगे। मैं पूरी क्लास में ऐसे मेथड्स से वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझको क्या करना पड़ता है, क्लास वेरिएबल बनाना पड़ता है, क्लास वेरिएबल। तो सेल्फ डॉट आर इज इक्वल टू आर, मतलब आर की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, सेल्फ डॉट आर में। सेल्फ डॉट एन इज इक्वल टू एन, सेल्फ डॉट एम इज इक्वल टू एम। क्या मतलब हुआ, जो यूजर रोल नंबर, नेम और मार्क्स भेजेगा वो किस में कॉपी हो जाएगा, सेल्फ आर, सेल्फ एन, सेल्फ एम में। समझ आ रहा है? अब मैं समझ लीजिए डिटेल्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डेफ डिस्प्ले डेटा। ठीक है, और यहाँ जाके क्या कर दूंगा, प्रिंट। ये देखो इधर आर करूंगा ना, तो ये आर और ये आर में फर्क है, देखो एरर दिखा रहा कि नहीं, दिख रहा है एरर ना। तो इधर कौन सा आर एक्सेसिबल होगा, ये वाला एक्सेसिबल होगा, कौन सा, सेल्फ डॉट आर। क्यों, ये क्लास का वेरिएबल है, सेल्फ डॉट आर। सेल्फ डॉट दूसरा क्या लिखेंगे, प्रिंट सेल्फ डॉट, क्या है अगला, सेल्फ डॉट एन, फिर प्रिंट, तीसरा क्या आएगा, सेल्फ डॉट एम। कितने वेरिएबल हो गए, तीन वेरिएबल। हमने किया, तीनों को एक्सेस किया और उन तीनों को क्या कर दिया अपन, प्रिंट। मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे और उसको क्या कर दे रहे, प्रिंट कर दे रहे। मतलब ये जो क्लास बनी हमारी, समझते रहो जरा सा, ये जो स्टूडेंट क्लास बन रही है, ये काम क्या कर रही, छोटा सा मामूली सा काम कर रही। देखिए बहुत मामूली सा काम कर रही। ये क्लास बनाई हमने, ये क्लास क्या कर रही है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स।
सेल्फ डॉट आर, सेल्फ डॉट एन, सेल्फ डॉट एम। याद रखिए कोई भी वेरिएबल क्लास के हर जगह एक्सेसिबल अगर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, सेल्फ लगा होना चाहिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी को डिस्प्ले कर रहे हैं। किसको डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंट सेल्फ डॉट आर सो ऑन, इन्हीं को प्रिंट करें हमने, ठीक है। ये क्लास बनाया हमने। अब इस क्लास से जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा बात नहीं बनने वाली। मैं अगर रन करूं तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा मेरे सामने, सही है ना। तो मैं इससे क्या बनाना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाऊंगा, देखो S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, मैंने लिखा 5 7 9, 5, फिर नाम लिख दिया मैंने मार्क्स, और उसके बाद मार्क्स लिख दिया मैंने सपोज 785। समझ आ रहा है। तो ये 5 किधर कॉपी होगा, आर में, एन किधर कॉपी होगा, सेल्फ डॉट एन के अंदर, और 785 किस में कॉपी हो जाएगा, सेल्फ डॉट एम के अंदर। समझ आ रहा है। अब उसका मेथड कॉल करेंगे, एस डॉट, कौन सा मेथड कॉल करूंगा, S1 डॉट, मेथड कौन सा, डिस्प्ले डाटा, सही है ना। देखो रन करेंगे आप तो पहले स्टूडेंट का डाटा आ गया, रोल नंबर 5, नेम मार्क्स 785 मार्क्स। अब सेकंड स्टूडेंट बनाना है हमको, तो क्या लिखेंगे, S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, मैंने लिखा 6, फॉर एग्जांपल लिखा मैंने फैज, और इधर लिख दिया मैंने 755। समझ आ रहा है। फिर क्या लिखूंगा, S2 डॉट डिस्प्ले डाटा, सेकंड स्टूडेंट का डेटा आ गया। बना लिए ना हमने दो ऑब्जेक्ट, जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक चीज याद रखना, हमेशा डेफ अंडरस्कोर इनिट कंस्ट्रक्टर होगा जो वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का काम करता, कंस्ट्रक्ट करने का काम करता, ठीक है। आज एकदम बेसिक प्रोग्राम मैंने बताया, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम कर क्या रहे, ये सेल्फ डॉट आर एन और एम और डिस्प्ले डाटा को एक साथ बांध दिए हमने, इकट्ठा कर दिए। कोई भी बिना ऑब्जेक्ट के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता इसको, है ना। ऑब्जेक्ट के साथ ही एक्सेस होगा, यानी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो एक्सेस हो रहा है ना। अगर मैं डायरेक्ट स्टूडेंट डिस्प्ले करना चाहूँ तो नहीं डिस्प्ले हो सकता। मैं अगर डिस्प्ले डाटा लिखूँ यहाँ, देखो मेथड आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये इस क्लास का मेथड नहीं है। समझ में आया। क्लास का मेथड क्या है, S1 क्लास का मेथड है, इसलिए डायरेक्ट कॉल हो सकता है। समझ में आ रहा है।